दोस्तों, मच्छर जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिएचर कहा जाए तो कोई संदेह नहीं है। यह जीव ऐसी बीमारियां फैलाता है जिसकी वजह से दुनिया भर में हर साल करीब करीब 10 लाख लोग मारे जाते हैं। जीका वायरस का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। मच्छर के जरिए ही इसका वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। इस वायरस की वजह से एक समय साउथ अमेरिकन कंट्रीज में कई हजार बच्चे मानसिक रूप से विकलांग पैदा हुए थे। अब आप सोचिए, अगर मच्छर नहीं होते तो ये बीमारियां भी नहीं फैलती और ना ही इतने सारे बच्चे बीमार पड़ते। वैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में एक ही तरह के मच्छर पाए जाते हैं तो यकीनन आप गलत हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में मच्छरों की करीब 3500 प्रजातियां पाई जाती हैं। और आपके लिए ये जानना शॉकिंग होगा कि इनमें से ज़्यादातर मच्छर की नस्लें इंसानों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं, क्योंकि मच्छरों की कुछ प्रजातियां अपने भोजन के लिए सिर्फ पौधों और फलों के रस पर निर्भर रहती हैं। और रही बात इंसान के खून पीने की, तो आपको बता दें कि मच्छरों की केवल 6% प्रजातियां ही इंसानों का खून पीती हैं, और वो भी सिर्फ मादा मच्छर ही हम इंसानों का खून पीती हैं। नर मच्छर ना तो हमें काटते हैं और ना ही वो बीमारियां फैलाते हैं। ये दोनों ही काम मादा मच्छरों का होता है। वैसे हमें काटकर हमारा खून चूसना मादा मच्छरों की मजबूरी होती है। बिना खून पिए ये अंडे नहीं दे सकती हैं, इसलिए अपने अंडों के विकास के लिए मादा मच्छर हमें काटती हैं। एक्चुअली होता यह है कि जब कोई मादा मच्छर अंडे देने लायक होती है तो उनके न्यूट्रिशंस के लिए फूलों का रस सफिशिएंट नहीं रहता है। ऐसे समय में उन्हें अपने भोजन में प्रोटीन और फैट की भी ज़रूरत होती है, और ये प्रोटीन और फैट उन्हें उन जीवों के खूनों से मिलता है जिसे ये काट कर उनका खून चूसती हैं। वैसे इंसानों का खून पीने वाली इन 6% प्रजातियों में से भी केवल 50% मादाएं ही अपने अंदर बीमारियों के वायरस लिए फिरती हैं। यानी कुल मिलाकर मच्छरों की केवल 100 नस्लें ही ऐसी हैं जो इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं और जिनका इंसानियत पर बहुत ही भयानक असर पड़ता है। वैसे अगर मच्छरों की प्रजातियों में सबसे खतरनाक मच्छरों की बात करें तो इनमें 3 तरह के मच्छर आते हैं: एडीज एजिप्टाई, एडीज एल्बोपिक्टस, एनोफिलीज गैम्बाई। दोस्तों, इन तीनों में सबसे खतरनाक मच्छर एनोफिलीज गैम्बाई होते हैं, जिन्हें मेनली मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के रूप में जाना जाता है। ये मच्छर आमतौर पर ऐसे एरिया में पनपते हैं जहां पानी जमा रहता है या दलदली भूमि अधिक होती है। ये 24 घंटे खून चूसने के लिए तैयार रहते हैं, यानी दिन और रात दोनों समय ये काटती हैं। जबकि वहीं जो एंडीज एजिप्टाई मच्छर होती हैं वो डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, मायरो और येलो फीवर जैसे वायरस और अन्य डिजीज एजेंट्स को फैलाने के लिए जानी जाते हैं। इन मच्छरों को सबसे पहले अफ्रीका में खोजा गया था और आज मच्छरों की ये प्रजातियां दुनिया के तमाम गर्म देशों में पाई जाती हैं। ठीक इसी तरह मच्छरों की दूसरी सबसे खतरनाक प्रजाति एंडीज एल्बोपिक्टस भी दुनिया के गर्म देशों में पाई जाती हैं। वैसे इसे जंगल के मच्छर और एशियन टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते थे, लेकिन अब ये यूरोपियन देशों और अफ्रीका में भी फैल गए हैं। येलो फीवर और डेंगू जैसी बीमारी के अलावा ये वेस्ट नाइल वायरस और ईस्टर्न एक्वाइन एन्सेफलाइटिस को फैलाने के लिए जाने जाते हैं। इनका काटना इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों, अब तक सवाल जो शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मादा मच्छर सिर्फ इंसानों का ही खून पीती हैं, तो इसका जवाब है नहीं। वैसे ये बात 100% सच है कि एक मच्छर इंसानी खून पीने को हमेशा प्रायोरिटी देती है, क्योंकि इससे उनकी कई आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन उन मच्छरों का क्या जो जंगलों में रहते हैं? जंगलों में इंसान नहीं होते हैं। ऐसे में जंगल में रहने वाले मच्छर जंगली पशु पक्षियों के खून को पीकर जिंदा रहते हैं। कुछ जंगली मच्छर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंगली पक्षियों का ही खून पीते हैं। पक्षियों में जो जिका वायरस और बर्ड फ्लू जैसे वायरस पनपते हैं उसे इंसानों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण मच्छर ही हैं। इसके अलावा मच्छर गिरगिट, कुत्ते, बिल्लियां, सांप, खरगोश, मेंढक, गिलहरी जैसे छोटे छोटे जीवों को भी काटते रहते हैं। यही नहीं, मच्छर कुछ बड़े जीवों जैसे कि गाय, घोड़ा, कंगारू और बाकी प्राइमेट्स को भी अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों, शायद आपने कभी नोटिस किया हो, जब हम शाम के समय किसी पार्क वगैरह या कहीं खुली जगह में बैठे होते हैं तो हमारे सिर के ऊपर मच्छर मंडराने लगते हैं। हालांकि सिर पर मच्छर मंडराने के पीछे का फैक्ट यहाँ पर बहुत कम लोगों को पता होगा। दरअसल जब हम इंसान सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गंध बहुत ज़्यादा पसंद होती है। यही वजह है कि खुली जगहों में मच्छरों को 10 मीटर दूर से ही इंसानों के आसपास होने का पता चल जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अट्रैक्ट होकर हमारे सिर के ऊपर मंडराने लगते हैं। इसके अलावा सिर के ऊपर मच्छर मंडराने की दूसरी वजह हमारा पसीना भी होता है। पसीने में पाए जाने वाले ऑक्टेनॉल नाम के केमिकल से अट्रैक्ट होकर भी मच्छर सिर के ऊपर मंडराने लगते हैं
और ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि शरीर के कंपैरिजन में पसीना सिर पर ज़्यादा देर तक रहता है। यही कारण है कि मच्छर सिर के ऊपर ही ज़्यादा मंडराते हैं। वैसे जापान के रिसर्चर्स बहुत पहले ही ये साबित कर चुके हैं कि ए ब्लड ग्रुप के कंपेयर में ओ ब्लड ग्रुप के लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं। ओ ग्रुप का ब्लड मच्छरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। रिसर्चर्स की माने तो ए ब्लड ग्रुप वालों को मच्छर कम काटते हैं। वैसे जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी होता है उन्हें मच्छर सामान्य तौर पर काटते हैं, यानी कि न तो ज़्यादा और ना ही बहुत कम। दोस्तों आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मच्छर के काटने से याद आया कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मच्छर आपको काटते कैसे हैं? क्योंकि अगर आपको ये एक बेहद ही सिंपल सा प्रोसेस लगता है तो शायद आप गलत हैं। एक मच्छर जब हमारा खून चूसता है तो उसके लिए वो एक नहीं बल्कि 6 नीडल्स का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने 6 नीडल्स ही कहा है। एक्चुअली मच्छर का मुंह यानी कि उसका डंक जिसे प्रोबोस्किस कहा जाता है वो सिर्फ एक छोटा सा स्पीयर नहीं है, बल्कि ये 6 प्रकार की पतले नीडल्स से मिलकर बना है जो कि एक आवरण से ढका होता है, जिस वजह से हमें ये दिखाई नहीं देती। मच्छर जब हमें काटते हैं तब यह आवरण जिसे कि लेबियम कहा जाता है वो ऊपर की ओर खिसक जाती है और इसके अंदर मौजूद 6 नीडल्स हमारी स्किन के अंदर इंटर करती हैं। ये 6 के 6 नीडल्स इतने ज़्यादा नुकीले होते हैं कि जब ये हमारे शरीर के अंदर इंटर करते हैं तो हमें महसूस ही नहीं होता कि कोई हमारे शरीर में सुइयां चुभा रहा है। स्किन के अंदर जाने के बाद इन 6 नीडल्स में से 2 नीडल्स जो बाकियों की तुलना में छोटी होती हैं उनका इस्तेमाल मच्छर हमारी स्किन के आर पार देखने के लिए करते हैं। ये दोनों नीडल्स मच्छर के 2 छोटे दांत होते हैं जिन्हें मैक्सिलाई कहा जाता है। इस बीच अन्य 2 नीडल्स जिसे कि मैंडिबल्स भी कहा जाता है वो त्वचा के टिश्यूज़ को अलग करके पकड़े रहते हैं ताकि ये पूरा प्रोसेस सही से हो सके। अब एक अन्य नीडल जिसे कि लेब्रम कहा जाता है वो ब्लड वेसल्स को ढूंढने के लिए अपनी नोक पर मौजूद रिसेप्टर्स का उपयोग करती हैं। आप यहाँ इस मच्छर को स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स को ढूंढते हुए देख सकते हैं। ब्लड वेसल्स मिलने के बाद ये उस पार्ट को स्मूथ करने के लिए अपनी छठी सुई जिसे हाइपोफेरिंक्स कहा जाता है उसकी हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर एनेस्थीसिया जैसा लिक्विड रिलीज कर देती हैं, जिससे वो हिस्सा सुन्न पड़ जाता है और जब तक आपको एहसास होता है कि मच्छर ने आपको काटा है तब तक वो अपना काम कर चुके होते हैं। वैसे ये हमारे ब्लड वेसल्स से तब तक खून चूसते रहते हैं जब तक कि ये उनके वजन के 3 गुना के बराबर ना हो जाए या फिर आप उन्हें मारकर गिरा ना दें। एक मच्छर 1 मिनट में इंसान की बॉडी से 1.5 ml खून चूस सकता है। दोस्तों मच्छर के काटने पर अक्सर हमें खुजली का एहसास होता है और वो खुजली हमें तब महसूस होती है जब मच्छर हमारा खून चूसने से पहले हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिलीज करता है, जिससे हमारा शरीर उस केमिकल के प्रति प्रतिक्रिया करता है और जिससे उस जगह पर गांठ बन जाती है और खुजली होने लगती है। कुछ लोगों को काटने पर मामूली सी प्रतिक्रिया होती है लेकिन कुछ लोगों पर इसका ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। दोस्तों कभी कभी मच्छर हमें काटने के बाद उड़ने से पहले हमारे शरीर के ऊपर अपना सलाइवा छोड़ देते हैं और ये सलाइवा ही होता है जो हम इंसान को बीमार करता है, क्योंकि उनके अंदर वायरस और पैरासाइट्स होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आज से पहले आपको मच्छरों का काटने का ये पूरा प्रोसेस पता था या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।